वेलकम टू 9S सॉल्यूशंस। और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब भी आपका बूम बैरियर का बूम आर्म जब टूट जाता है या बेंड हो जाता है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। प्रॉब्लम तो आ गई, सॉल्यूशंस क्या है। अगर आप सॉल्यूशन की बात करते हैं, अगर आपका बूम बैरियर हिट हो गया है और मुड़ गया है या टूट गया है, तो जो भी आपके डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जिस कंपनी से भी आपने बूम बैरियर परचेज किया है वो आपको यही बोलते हैं कि जी ये जो पीस है ये एल्युमिनियम का बना हुआ होता है, ऐसा ये एल्युमिनियम का पीस है और ये रिपेयर नहीं होता, आपको बिल्कुल नया लगाना पड़ेगा। और जब आप नया लगाने की बात करते हैं तो बूम आर्म का जो रेट होता है वो 9,500 रुपये से 11,500 रुपये के बीच में वैरी करता है। अलग अलग कंपनियां अपना अलग अलग रेट बना करके रखती हैं और साथ ही साथ इंस्टॉलेशन का चार्जेस, फ्रेट चार्जेस, जीएसटी, ये सब सारा कुछ मिला के 14-15 हज़ार रुपये तक का आपका खर्च बन जाता है। और आप ये सोच करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब करें तो क्या करें। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आपका बूम बैरियर का जो बूम आर्म है, जो डंडा है, ये अगर किसी तरह से मुड़ गया है, बेंड हो गया है, टूट गया है, तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे रिपेयर कर सकते हैं। ये बिल्कुल रिपेयर करने की चीज़ है, इसकी रिपेयरिंग हो सकती है। कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जिसका खासा ख्याल आपको रखना पड़ेगा। अगर आपने उनका खासा ख्याल नहीं रखा तो आपका बूम बैरियर रिपेयर तो हो जाएगा, लेकिन लंबे समय चलने के बाद या तो स्प्रिंग ढीला होगा या स्प्रिंग टूट सकता है, मोटर पर लोड पड़ सकता है, या अगर आपका बूम बैरियर चलेगा तो ऐसे जर्क देते हुए ऊपर जाएगा और जर्क देते हुए नीचे आएगा। तो रिपेयरिंग का मतलब ये होता है कि अगर मैंने रिपेयरिंग की है तो बूम बैरियर का जो बूम आर्म है वो बिल्कुल स्मूथ ऊपर जाना चाहिए और नीचे आना चाहिए। अगर उसमें जर्क आ रहा है या सही वेट नहीं होने के कारण, वेट डिसबैलेंस होने के कारण अगर आपका स्प्रिंग टूट रहा है या मोटर पर लोड पड़ रहा है तो लंबे समय में, यहाँ पर तो आप 12-13 हज़ार रुपये अपना बचा लेंगे, लेकिन लंबे समय में जाकर के आप मोटे खर्च में फंस सकते हैं। आपका बूम बैरियर ज़्यादा खर्च मांग सकता है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जो बूम आर्म है वो बिल्कुल बेंड हो गया है, टूट गया है। अब इसका एक ही उपाय है, नया लगाएं, लेकिन दूसरा उपाय है रिपेयर करें। तो रिपेयर कैसे की जाती है, वो रिपेयर करने के लिए चाहिए होता है जिस साइज़ का ये बूम आर्म है उसी साइज़ का ये लक्कड़ आपको यूज़ करना पड़ता है। ऐसा लक्कड़ जो इसमें जाकर के बिल्कुल ऐसे फिट हो जाए। इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि इस लक्कड़ की सहायता से कैसे बूम आर्म को रिपेयर किया जाता है। और जब ये रिपेयर होता है तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि बूम आर्म कहीं से टूटा था और इसकी रिपेयरिंग की गई है। तो बहुत ही आसान होता है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की चीज़ होती है वो ये होता है कि ये लक्कड़, आप जैसे देखिए, बहुत ही हल्का है। इसका वजन अगर मैं आपको करके बताऊं तो इसका वजन ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 250 ग्राम है। इसकी जो लकड़ी है, इसका आप टेक्सचर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल रेसा रेसा सा बना हुआ है। और इसमें आप देखें बिल्कुल पूरा रेसेदार है ये। तो ये बहुत ही मजबूत होता है और साथ ही साथ बहुत हल्का होता है। ये जो रिपेयरिंग करने का वीडियो चल रहा है, इसको देख करके आप ये सोच सकते हैं कि चलो जी मैं भी इसको रिपेयर कर लेता हूँ। लेकिन रिपेयर करने में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये लकड़, ये लकड़ी या वुड, इसे जो भी बोल ले, ये कैसा होना चाहिए। अगर आप बहुत भारी लकड़ी यूज़ कर देंगे तो ये बूम आर्म का वेट बढ़ा देगा और वेट बढ़ाने के कारण ये जो स्प्रिंग है बूम बैरियर में, इस स्प्रिंग पर लोड आएगा, क्योंकि स्प्रिंग ही बूम आर्म को ऊपर नीचे करता है, खींचता है। तो उस पर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। या मोटर जो है आपका, इस मोटर में भी दिक्कत आएगी और मोटर को बार बार ज़्यादा वजन को खींचना और उठाना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे या तो आपका स्प्रिंग टूट जाएगा और नहीं तो स्प्रिंग हमेशा ढीला होगा। जैसे ही स्प्रिंग ढीला होगा तो ये जो बूम आर्म चलेगा ऐसे जर्क देता हुआ चलेगा, बिल्कुल स्मूथ लैंडिंग उसकी ऐसे नहीं होगी, वो जर्क मार मार के ऊपर चलेगा और ऐसे नीचे आएगा। तो अगर आपने सही लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया, उस कंडीशन में ये होगा कि आपका बूम आर्म थोड़ी देर के लिए तो रिपेयर हो गया, आपने पैसे बचा लिए, ये आपको लगेगा, लेकिन कुछ महीने तक का बूम बैरियर जब आप चलाएंगे तो आप देखेंगे या तो स्प्रिंग में प्रॉब्लम आ गया या मोटर में प्रॉब्लम आ गया, या बूम आर्म जो चल रहा है वो स्मूथ नहीं चल रहा है, वो ऐसे झटका दे दे करके चलता है। या तो अप होते वक्त झटका देता है या डाउन होते वक्त इस तरह से झटका देता है। तो आपको चयन जो करना है लकड़ी का, वो बहुत ही हल्की लकड़ी यूज़ करनी है। हम जो यूज़ करते हैं वो बहुत ही हल्की लकड़ी है। इसका अगर मैं, ये बहुत ही हल्की लकड़ी है लेकिन बहुत मजबूत है।
ये आप देखें इसमें कितने सारे रेशे बने हुए हैं। तो ये है भी बहुत मजबूत और है भी बहुत हल्की। इस तरह की हल्की लकड़ी का जब इस्तेमाल करते हैं तो बूम आर्म का वेट ज़्यादा नहीं बढ़ता, 200-250 ग्राम के आसपास वेट बढ़ता है, जो कि स्प्रिंग को और मोटर को डैमेज नहीं होने देता, उससे कोई खास फर्क उसको नहीं पड़ता है। तो कभी भी जब आप ये जुगाड़ बना रहे हैं तो हमेशा ध्यान देना है कि बहुत जो सबसे हल्की लकड़ी है उसका आप इस्तेमाल करें। हम जो लकड़ी यूज़ करते हैं ये बहुत ही मजबूत होता है, इसमें अगर 8-10 पेंच भी आप मार दें तो उसकी पकड़ बिल्कुल अच्छी से मजबूत से बनी होती है। दूसरा क्या है, रेसे के कारण मजबूत होता है और वेट नहीं है, तो आपके बूम आर्म को किसी तरह से हार्म नहीं होने देता। अगर आप चाहें तो हमसे ये लकड़ी ले सकते हैं। आपका बूम आर्म चाहे जिस भी शेप का है, जैसे इस वीडियो में आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप के अलग अलग बूम आर्म होते हैं। कोई ज़्यादा चौड़ा होता है, कोई कम चौड़ा होता है, किसी की चौड़ाई जैसे ये ज़्यादा चौड़ा है, कुछ इससे पतले होंगे। ये जो चौड़ाई है ये किसी की और पतली होगी, किसी की और ज़्यादा चौड़ी होगी, कोई राउंड शेप का होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप के अलग अलग शेप के ये बूम आर्म होते हैं। आपके पास जिस भी साइज का बूम आर्म है, जिस भी शेप का बूम आर्म है, आप अगर चाहें तो हमसे वो लकड़ी ले सकते हैं और उस लकड़ी से आप चाहें तो खुद से ही अपने बूम आर्म को रिपेयर कर सकते हैं। आप इस वीडियो को इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं, अगर आपको ये लक्कड़ चाहिए, जो स्पेशल लक्कड़ है जो सिर्फ और सिर्फ बूम आर्म के रिपेयरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, अगर आपको चाहिए तो 1 पीस चाहिए, 2 पीस चाहिए, 10 पीस चाहिए, 100 पीस चाहिए, हम आप तक प्रोवाइड करा देंगे। वाया कुरियर या आपके पास 2 से 3 दिनों में अंदर चला जाएगा। तो रिपेयरिंग करना अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर प्रॉपर रिपेयरिंग नहीं है तो आप समझ लें कि आपके बूम बैरियर की लाइफ खराब होने वाली है, स्प्रिंग की लाइफ खराब होने वाली है, मोटर की लाइफ खराब होने वाली है। लंबे समय में चल कर के आप बहुत मोटे खर्च में पड़ने वाले हैं। तो रिपेयरिंग उसको कहते हैं जो रिपेयरिंग आपके जो प्रेजेंट समय में आपके पास जो मशीन है उसको उसी कंडीशन में रखे। ऐसा नहीं कि थोड़े समय के लिए तो बना दे और बाद में फिर लंबे खर्चे में डाल दे। तो इस वीडियो में जानकारी दी मैंने इस लक्कड़ के बारे में जो आपको बूम बैरियर के बूम आर्म को रिपेयर करते वक्त यूज़ करना है, कैसी लकड़ी होनी चाहिए, वजन कितना होना चाहिए और क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये आपको इस वीडियो में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे ही टेक्निकल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।